देखना शुरू कर दिए जीवेश न्यूज को। इस वक्त हम अजूबा जो सड़क जो हमारे सांसद महोदय श्रीमान रामप्रीत मंडल जी के कर कमलों द्वारा जो जिसका उद्घाटन किया गया था, उद्घाटन के महज साल भर बाद भी इस रोड का निर्माण यूं कहा जाए तो लटका हुआ है। अभी हम उसी स्थल पे है जिस रोड का निर्माण हमारे जो सुशासन बाबू के सुशासन सांसद जो रामप्रीत मंडल जी है उन्हीं के क्षेत्र में है। और यह जो है स्थान आपको बता दूं, यह NH57 से बगेवा होते हुए धनसिया तिलयुगा नदी तक इनका जो है जाना क्लियर है। आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से GST के नाम पर यहाँ पर लूट मचाया जाता है। GST जिस प्रकार से गिट्टी और बालू मिश्रण करके किया जाता है, वहां पर गिट्टी और मिट्टी का मिश्रण यहीं पे होता है। यहाँ पर मिश्रण करने के बाद इसको क्या करता है तो फिर ले जा करके रोड पर गिर जाता है। हम अपने सहयोगी के चाहेंगे कि सहयोगी जरा गिट्टी को दिखावे किस तरह से यहाँ पे मिश्रण किया जाता है। और आपको बता दूं कि इससे पहले भी हम इस रोड पे आकर के आवाज उठाए थे, तनिक सा सुधार हुआ। न जाने किस नेता के बलबूते, किस कुर्सी के बलबूते यहाँ पर एकदम धांधली किए जा रहा है। इससे पहले भी हम आवाज उठाए थे, नाम मात्र के लिए कहा जा रहा है कि एक जई का यहाँ से तबादला हो गया, दूसरा आया है, लेकिन कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। आप भैया वर्कर हैं यहाँ के? नहीं, हम यहाँ स्थानीय निवासी हैं। क्या कहेंगे रोड जो बन रहा है? रोड सरासर देखिए मिट्टी मिला हुआ है, ये ऐसा गिट्टी रोड पे पड़ता है। ये पूरा 2 नंबर का काम हो रहा है रोड पे, एकदम पूरा मिट्टी मिला हुआ है। ये तो बारिश की वजह से थोड़ा बहुत हो गया है, नहीं तो इसमें और इससे ज्यादा मिट्टी था। एक चीज बताइए, इस पे रामप्रीत मंडल जी कितने दिन आएंगे? कितने दिन आएंगे? वो तो आए अपना काम करेगा, लेगा और जाएगा। यहाँ पे जो झेलना पड़ेगा भैया का जो दर्द है साफ समझ रहे हैं कि रामप्रीत मंडल अपने लग्जरी कार से यहाँ तक उतरेंगे नहीं। चांदी के चम्मच के साथ वो लोग चल रहे हैं, लग्जरी गाड़ी से यहाँ उतरेंगे नहीं। यहाँ जब उतरेंगे हम लोग चलेंगे, मेरे समाज का जो व्यक्ति है वह चलेंगे। और यह युवा है, युवा का गुस्सा जायज है। क्या कहेंगे भैया? गलत हो रहा है, ये सब बहुत गलत हो रहा है। इस पे जांच होना चाहिए पहले, उसके बाद इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। एकदम पूरा मिट्टी मिला हुआ है, ये गिट्टी चलेगा रोड में कभी भी? आज बनाएगा 2 साल चलेगा नहीं, फिर से ये टूटेगा फूटेगा। कहीं पे भी आप रोड बनाइए, अगर वो उस पे जांच नहीं होता है, आधा से ज्यादा मिट्टी मिला हुआ रहता है, इसके कारण पिच अच्छा नहीं होता है। इसी के कारण साल भर भी नहीं चलता है, रोड टूट जाता है। जांच होना चाहिए पहले इस पे, उसके बाद कार्य होना चाहिए। सबसे हंसी हमको उस वक्त आया जब ऑफ कैमरा हमने यहाँ जो कार्यरत कोई सिंह जी करके है उनसे जब बात किए तो वह बोलते हैं कि भैया हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अब बताइए, बिहार ही ऐसा है एकमात्र जगह जहां एक मूर्ख आदमी के हाथ में इस रोड का देखरेख का पूरा जिम्मा दे देता है। और उस आदमी से जब हम बात करने का प्रयास किए तो एक शब्द में बोल रहे हैं कि भैया हम पढ़े लिखे नहीं है, मुझे कुछ जानकारी नहीं है कि किस हिसाब से बनना चाहिए। फिर भी उन्हीं आदमी के देखरेख में यह काम हो रहा है। रामप्रीत मंडल जी यदि आप देख रहे हैं तो आप ही के क्षेत्र का है, और आप ही के क्षेत्र, जिस क्षेत्र से आप बहुमत से जीते हो, उसी क्षेत्र का यह नजारा है जहां पर GST के नाम पर भारी लूट किया जा रहा है। एक युवा साथी है, हम इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? राजा बाबू नाम हुआ। क्या कहेंगे इस तरह से लूट जो घसोट हो रहा है? यही कहेंगे कि जिस समय रामप्रीत मंडल जी यहाँ आए थे, शिलान्यास किए थे, तो उस समय उन्होंने कहा कि जब हम प्रधानमंत्री जी को रोड लिखे तो लिखने के मात्र 1 सप्ताह के अंदर ही रोड को पास कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्लियर करने के बाद जब वो यहाँ भाषण दे रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा कि जब हम प्रधानमंत्री को लिखे तो 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने क्लियर कर दिया। उनके बाद प्रधानमंत्री के बारे में इन्होंने बहुत चीज़ बोले भी, लेकिन उसके बाद उन्होंने तब से वहाँ देखने आए हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद उनको करना चाहिए कि 1 सप्ताह में, चूँकि आपने लेट किया, अगर आपने पहले कहा होता तो हो सकता था बहुत पहले रोड पास होकर बन गया रहता और जनता को जो असुविधा झेलनी पड़ रही थी इतनी दिनों से, वो नहीं झेलना पड़ता। लेकिन हुआ यूँ कि अभी तक उसके उद्घाटन करने के बाद इतने लापरवाह हमारे MP साहब हैं, माननीय रामप्रीत मंडल जी, अभी तक एक बार भी देखने नहीं आए हैं। क्या हो आजाद जी?
एक बार भी आए हैं, देखें आप लोग? एक चीज उसके बताइए, यहाँ जो मतलब जो सड़क जो भी बन रहा है, जो NH 57 से लेकर के बगेवा होते हुए धनसिया तिलयुगा नदी तक जाता है, इसमें इस सड़क पे कभी रामप्रीत मंडल खाली पैर तो नहीं चलेंगे। जब भी आएंगे लग्जरी कार से उतरेंगे नहीं, बस चलते बनेंगे। उनको क्या पता कि रोड में क्या घटोला। और सबसे आपके सामने में यहाँ जो कार्यरत जो मुंशी है, उनसे जब हम बात किए तो एक शब्द में क्या कहा, हंसते हंसते, कि भैया हम मूर्ख आदमी, हम कुछ नहीं जानते। जब उनसे एस्टीमेट का जानकारी मांगे तो कहता कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है। अब बताइए, जब मूर्ख आदमी को यहाँ रोड के देखरेख के लिए दे दिया जाता है तो फिर क्या होगा? हम तो यही कहेंगे कि मान लीजिए इसके पास एस्टीमेट नहीं है तो किस तरह से काम करना है, इस चीज़ को जानकारी तो इसको नहीं होगा। भाई आपके पास में कागज है ना, किसी तरह की जानकारी है, तो रोड किस तरह से बनना चाहिए, कितना मटेरियल कौन चीज़ लगेगा, उसकी जानकारी आपके पास नहीं है तो फिर रोड किस तरह से बनेगा। उससे भी बड़ी बात है कि देख रहे हैं यहाँ पर पुला, रामप्रीत मंडल जी आए होंगे, इस होकर के गुजरे होंगे। हम इस चीज़ को मेंशन करना चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी घटना है। आइए एक बार मतलब कैमरा से उसका फोटो ले लीजिए। किसी गाड़ी इस पे से होके गुजरता है, साला बहुत दिक्कत है, हम लोगों को डर होते रहता है। गाड़ी तो इन लोगों का आता है कंपनी की। हाँ, क्या 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 पहले इसको इस पुल को रिपेयरिंग करना क्या चाहिए। नाम हुआ भैया आपका? क्या मेरा नाम? नाम राहुल कुमार, मैं हरियाई निवासी हूँ। पहले इस पुल को जो है पहले निर्माण किया जाए, उसके बाद इस पुल के ऊपर से जो है अपना कार्य आगे करें, क्योंकि ये पुल बहुत पहले क्षतिग्रस्त हो गया है। NH का जो वो टपला है, एक हम लोग ला के JCB से वहाँ पे दिए थे, तब जाके इस पे किसी तरह से जाते आते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आप, इसको पुल को देख लीजिए। इस पुल पे जो है पूरा माल लोड हो के जा रहा है। अगर बाय चांस कभी मिस्टेक से ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया तो उस पे जो सवार आदमी रहेगा उसको क्या होगा? उसको तो नहीं देखने आएगा जो नेता है या प्रशासन है, कोई भी है। सवाल तो बनता है रामप्रीत मंडल जी, आपसे पूछ रहे हैं माननीय सांसद झंझारपुर रामप्रीत मंडल जी, आपसे हम बात कर रहे हैं। आप न जाने किस नींद में है, गहरी नींद में है। यहां जो जनता का आप शोषण कर रहे हैं, वह शोषण अब नहीं चलेगा। आप जिस अनपढ़ गवार को यहाँ पे भेजे हैं, उनसे जब हमारी टीम हम बात किए तो हंसते हंसते बोल रहा है कि भैया यहाँ हम कुछ पढ़े लिखे नहीं है, मुझे यह तक जानकारी नहीं है कि कितना का एस्टीमेट है। और सबसे बड़ी खुशी का बात और हंसी का यह है, रामप्रीत मंडल जी आपसे हम बात कर रहे हैं, आप देखिए और अपने जो कार्यरत जो आपका जो मुंशी जो स्टाफ है उनसे बात कीजिए। क्या इस क्षेत्र में सिर्फ बालू ही बालू, सिर्फ मिट्टी और बालू में कोई फर्क नहीं है? आपका जो मुंशी है उनको जरा सा शर्म आना चाहिए। जब हमारे भाई साहब उनसे बातें किया तो कहता है क्या कि GST में हम मिट्टी नहीं मिलाते, इस क्षेत्र में तो बालू और मिट्टी एक जैसा है। अब बताइए, उनको बालू और मिट्टी में भी फर्क नहीं है। सब कमीशन खोरी का यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ 2-4 नेता ऐसे हैं जो अपना रोटी सेकने के लिए इस रोड को बर्बाद कर रहा है। हम चाहेंगे कि यहाँ जो है, यहाँ ईमानदारी से काम हो और जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं घटोला कर। इससे पहले जो मतलब इंजीनियर साहब थे आनंद जी, अभी जब हमारी बात उदय जी से हुई तो इन्होंने बताया कि हम बोले हम कि भाई जो रोड जो टूट गया है, अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है और रोड टूट गया। तो उसका कहना है कि भाई इससे पहले तो हम थे ही नहीं, मतलब इस चीज का जिम्मेवारी वो नहीं लेना चाहते हैं। कैसे लेंगे? इससे पहले अभी जो है, अरे भैया 2 नंबर काम कर देंगे, टेबल कमीशन कर देंगे, इनके बाद वो चल जाएंगे। जब टूटेगा, यहाँ जनता परेशान होगा, तो भैया उस समय में हम नहीं थे, हमारे बाबूजी थे। अब बताइए, तो उस रोड की जिम्मेवारी अभी उदय जी ने ले रहे हैं। अब कह रहे हैं कि आनंद जी बनाए हैं, उदय जी चले जाएंगे कहेंगे कि उदय जी बनाए हैं। तो भाई इस रोड को देखेगा कौन? रामप्रीत मंडल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर इस पुल पे अगर मान लीजिए, ड्राइवर से पूछिए इसको कितना लोड किए हैं? 2 टन 2 टन माल जो आप लोड किए हैं, आपको पता है कि जिस जगह पे आप खड़ी हैं नीचे धंस सकते हैं। हाँ पता है, बीवी बच्चा है ना, है जान प्यारा है आपको, प्यारा है ना। तो रामप्रीत मंडल जी को कहिए कि पहले आपको पुलिया चाहिए था कि पहले रोड चाहिए पहले था? पुलिया चाहिए था, रोड तो चला जाता, चलते थे रोड पे, पुलिया कब जाएगा पता नहीं। अब बताइए, इतना वजन लेकर के इस पुलिया पे खड़े हैं और रामप्रीत मंडल जी दोनों साइड जो है, दोनों साइड क्या किए हैं, तो रोड का निर्माण कर रहा है। वो भी आपको 2 नंबर ही नहीं कहा जाए, 5 नंबर रोड का निर्माण कर रहा है। और यहाँ पर जो पुलिया जहाँ होना चाहिए, पुलिया का किसी प्रकार का कोई देखरेख
नहीं है। जहां पर पुल बनना चाहिए था वहां पे अभी पुल का निर्माण नहीं हो रहा। और यह चीज जो है, यह चीज यहाँ अभी के जो सरकारी इंजीनियर, काबिल इंजीनियर जो है, उनको हम चाहते हैं कि अभी का सीख ले। कहता कि अंग्रेज शोषण करके गया है, अंग्रेज शोषण नहीं किया है भाई। आप आजकल के जो नेता है, आजकल का नेता शोषण कर रहा है। उस नेता को मैं बता देना चाहता हूं, जिस पुल पे अभी हम खड़े हैं वह पुल अंग्रेज के समय का बना हुआ पुल है। अंग्रेज के समय का बना हुआ पुल अभी टनाटन है, 2-2, 3-3 टन माल लेके जा रहा है। लेकिन आज का जो कुर्ता छाप नेता जो है, जो अपना रोजी रोटी सेकने के लिए नेतगिरी करता है, एक बार MP MLA बन जाता है, 5 पीढ़ी तक उसका बैठ के खाता है। अपने रोजी रोटी के लिए रोड बनता है, लेकिन 6 महीना में रोड टूटना चालू हो जाता है। अब बताइए, अभी अंग्रेज के बनाए हुए, अंग्रेज के समय में जो पुलिया बना हुआ था पुल, उस पे अभी है। इतना दिन यदि आजकल के काबिल इंजीनियर के द्वारा बनाया गया पुल टिक जाए तो हम समझ जाएंगे कि आप ईमानदारी से नेताजी काम कर रहे हैं, या नहीं तो आप सीधा दिमाग लगाए कि आप अपना रोजी रोटी सेकने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। क्या इतना मतलब बढ़िया रोड तो सरकार ऐसा बनाया है कि टूट मर जाए कोई बात नहीं है। क्या कहेंगे रामप्रीत मंडल जी को? रामप्रीत मंडल को क्या कहेंगे, जेब में पैसा रखो, रोड बने ना बने। रामप्रीत मंडल जी, आप ही के जनता है, आप ही के क्षेत्र के जनता है, इन्हीं के वोट से आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं। लेकिन अभी ये लोग क्या कह रहे हैं, आप सुनिए, देखिए वीडियो में क्या कर रहे हैं। डायरेक्ट कह रहा है कि रामप्रीत मंडल जी पैसा खा गए। हाँ है, ये है, सही बात है। नहीं तो नहीं खाया होगा तो रोड बना होगा। भी देखने के लिए नहीं आया ना, न कभी आया है। वो नहीं देखे होंगे कि कभी रामप्रीत मंडल जी रोड का निरीक्षण कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जब से चुनावी माहौल खत्म हुआ है, उसके बाद रामप्रीत मंडल जी कितना दिन आपके पास इस क्षेत्र में ना एक दिन नहीं आया देखने के लिए क्या हुआ, नहीं जनता मरा कि नहीं मरा, वो भी देखने नहीं आया। आप देख सकते हैं, कुछ वहां पर भी आगे चलते हैं, कुछ कार्यकर्ता है। आइए हम इनसे भी जानकारी लेते हैं, जो स्थानीय यहाँ के हैं। अब दिखा सकते हैं कि यह जो है, यह कोई स्थानीय जो है, जो भाई साहब बोल रहे हैं कि हम अपने JCB से ला करके यहाँ से हम दिए हैं। अब बगल में चिमनी भट्ठा है, सारा मतलब गाड़ी का एकदम जाना आना ट्रक का लगा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ किसी प्रकार का घटना हो जाए तो सरकार का जो मतलब जो स्थानीय या मतलब जो सरकार नेता जो है, वो आके झूठे का एक आंसू बहाएगा और कहेगा कि हम संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन उससे कुछ होने जाने वाली नहीं है। मिट्टी तो दे रहा है, उस पे उसके गिट्टी के ऊपर मिट्टी डाला हुआ है। हाँ, मिट्टी डाला हुआ है। 2 साल नहीं चलेगा। आइए, एक स्थानीय जो है नेताजी कार्यकर्ता है, इनसे हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? लाल बहादुर यादव। अब मुंशी जी है, हम आइए इनसे जानकारी लेते हैं, आखिर किस तरह से काम कर रहे हैं। मुंशी जी जिस हिसाब से ऑफ कैमरा हमसे बात किए, और मुंशी जी को शायद यह बालू और मिट्टी में कोई फर्क नहीं पड़ा। हम इनका चरण स्पर्श करते हैं, इतनी उम्र में इनको मिट्टी और बालू का कोई अंदाजा नहीं है कि मिट्टी क्या होता है और बालू क्या होता है। तो बताइए, आप जो कह रहे थे कि इस क्षेत्र में मिट्टी और बालू, चारों साइड बालू ही बालू है, तो आप कैसे बालू और मिट्टी में कोई फर्क आप नहीं समझे? हाँ, बालू है ना, बालू और मिट्टी में फर्क है। तो आप जो मिट्टी जो मिला रहे हैं, आपसे जब क्वेश्चन किए, थोड़ा एक मिनट फोन आ रहा है, तो बात हम लोग चल जाएंगे। बोलिए क्या? हाँ, तो आप इसमें किस हिसाब से आप काम कर रहे हैं? कितना इंची जो है गिट्टी इस पे बिछवा रहे हैं? कॉम्पैक्ट करके हमको 3 इंची देना है। जानकारी है कि कितना है टोटल? क्या चाहिए? एस्टिमेट क्या है? नहीं, हमको आप ग्राउंड पे है भैया, आपको तो सब जानकारी रखना चाहिए था। विभागीय जय साहब देंगे। आप ग्राउंड पे हैं अभी, आप एज ए मुंशी के तौर पे है ना? तो मुंशी जी आप बताइए, आपको तो सारी जानकारी डिटेल्स होनी चाहिए। जी, जानकारी है, थ्रू आउट मधुबनी बताया गया है, एस्टिमेट लेकर हम नहीं आए हैं, इंजीनियर साहब आएंगे। तो इंजीनियर साहब कहीं आपको ऐसा नहीं ना बताया गया है कि बोले हैं कि गिट्टी में मिट्टी मिक्स करके इसका जो है मतलब? नहीं, गिट्टी में मिट्टी मिक्स है कहाँ सर, दिखाइए ना। मिक्स है, गिट्टी में मिट्टी मिक्स है, बरसात का गिट्टी है। यहाँ आपको क्या दिख रहा? यहाँ जो स्थानीय जो जनता है, भैया आप बताइए, तो क्या है, ये क्या है? तेल मिलाया हुआ है इसमें। आप बताइए, जो यहाँ के स्थानीय है, भैया आप कहाँ या बालू मिल रहा? वही कह रहे हैं जो अभी बोल रहे हैं कि इसमें मिट्टी मिलो है कि तेल मिलाया हुआ है। अब बताइए, अजूबा सांसद के द्वारा अजूबा सड़क का निर्माण को लेकर के आप लोगों को यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा? जुड़े रहिए और भी खबरों के लिए
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।